भगवान का नाम हनुमान जी को सुनाया। कितना दिव्य, कितना पावन, कितना तेजस्वी होता है नाम। एक काशी में महात्मा थे पद्मनाभ जी। भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। पूरे जगत के तीर्थों को, सभी मंदिरों को भगवान के नाम में ही समाहित मानते थे। उनके गुरु कौन थे? कबीर जी थे। तो एक दिन की घटना हुई। एक बनिया था, पाप करते करते उसके कोढ़ हो गया, शरीर में कोड़ी हो गया, फूट फूट कर कोढ़ निकलने लगा और उस कोढ़ में कीड़े भी पड़ गए। कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। बड़ी वेदना होती थी कीड़े जब खाते थे उसको, और वो कहता कि मुझे मार दो, मुझे जल्दी से कोई मार दो, मैं उसे जो कुछ चाहिए मेरी धन दौलत ले ले, पर मेरे प्राण निकल जाएं, कोई ऐसा व्यक्ति आए मेरे पास। घर वाले बड़े दुखी होते थे, रोते थे, क्या करे, कैसे मारे, कोई घर का मारा जाता है। लेकिन दर्द, वेदना इतनी कि दिन रात तड़पता रहता था। क्यों? कि पाप किसी का सगा नहीं है। जो कोई करता है उसको जरूर दंड मिलता है। सावधान हो जाना चाहिए संतों की वाणियों को सुनकर, रामायण को सुनकर, गीता को सुनकर, भागवत सुनकर, कि जीवन में अगर पाप करने का अवसर आए तो 100 बार सोचना चाहिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। वो इतना दुखी कि प्राण भी नहीं निकल सकते। अंत में उसने हाथ जोड़कर घर वालों से कहा कि तुम मेरा भला चाहते हो, मेरे हितैषी हो, तो मुझे गंगा में डुबा दो। आसपास के लोगों ने कहा कि भाई देखो ये बहुत दुखी है, तो मार नहीं सकते हो तो गंगा मां के हवाले कर दो, मां इसका जैसा करेगी वैसा कर डालेगी। बड़ी मुश्किल से घर वाले राजी हुए, क्योंकि वो भी परेशान थे। गांव वाले, रिश्तेदार, घर वाले लेकर के उसे गंगा जी के किनारे घाट पर पहुंचे। वो कहने लगा कि मुझे ऐसे मत फेंकना। घर वालों ने पूछा तो कैसे? कि पहले मेरे सिर से पत्थर बांधो, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मेरे शरीर से पत्थर बांधो और कस के रस्सी से कस दो कि जब मुझे फेंको तो मैं ऊपर न उठ सकूं, मुझे कोई बचा न सके। मैं ऊपर आया तो कोई न कोई ऐसा आ जाएगा मुझे बचा लेगा। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीवन से दुखी हूं। ऐसी स्थिति में घर वाले उसके शरीर पर पत्थर बांधकर और उसे कसने लगे। इतने समय में पद्मनाभ जी महात्मा जी आए। उसके भाग्य बस कोई पुण्य था उसका जीवन में। पद्मनाभ जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? घर वाले से सारी बात कही तो पद्मनाभ जी ने कहा देखो, ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है, आत्महत्या का पाप लगेगा, आत्माहन गति सो जाए, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सब लोग बोले क्या करे, और वो कसा हुआ बोला कि महात्मा जी मुझे मर जाने दो, मुझे ऐसे मत रोको। महात्मा जी सीधे उस मरीज के पास पहुंचे जो तड़प रहा था, उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी वेदना कम हो गई, दर्द कम हो गया। दर्द कम हुआ तो पद्मनाभ जी महात्मा जी ने कहा कि सुनो, अगर तुम जीवन में भगवान का नाम स्मरण करो तो मैं तुम्हें नई काया दे दूंगा। अब तो वो सेठ कहने लगा कि जो मरने जा रहा है उसे जीवन मिल जाए तो महाराज आप कहेंगे वो उसी प्रकार से करूंगा, उसी प्रकार से रहूंगा, वैसे ही चलूंगा। अगर मेरी वेदना दूर हो जाए और मेरा कोढ़ ठीक हो जाए तो मैं फिर सिर्फ भगवत कार्य ही करूंगा, भगवान का स्मरण ही करूंगा, धर्म का कार्य करूंगा, पुण्य का कार्य करूंगा, मैं जीवन में कभी पाप आने नहीं दूंगा। पद्मनाभ जी ने भगवान श्री राम जी का स्मरण करके
और हाथ में गंगा जल लेकर उसके शरीर पर छींटा मार दिए और वो उसकी कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गई, नई काया मिल गई। तो कहो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान का नाम आकर ले तो रहे हैं। अरे जीते जी ले लो, दुख से पहले ले लो, मरने से पहले ले लो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।